नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक संस्मरण लाई हूँ अपने बचपन का। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये संस्मरण है मकर संक्रांति यानी खिचड़ी पर्व पर। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी अपने नाम, स्नान, दान, पूजन विधान, अर्घ्य एवं व्यंजन आदि के कारण समस्त भूलोक में महिमा मंडित है, विश्व विख्यात है। उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी, रेवड़ियाँ, गजक, तिल गुड़ के लड्डू, दान दक्षिणा आदि सब कुछ परम विशेष होता है इस सनातन धार्मिक महापर्व का। सहस्कला गोविंद अर्थात भगवान श्री सूर्य नारायण आज अपनी प्रसन्नता के अतिरेक पर होकर अपनी कृपामयी किरणें समस्त पृथ्वीवासियों पर प्रसारित कर उन्हें सभी रोगों एवं दोषों से मुक्त करते हैं। माँ गंगा एवं भगवान काशी विश्वनाथ जी बाबा भी आज अवढरदानी स्वरूप में प्रत्येक हृदय में जागृत हो उठते हैं। जैसे मनुष्यों का आह्लादित मन बरबस ही प्रसन्नता के अतिरेक में पतंगे उड़ाने लगता है। नभमंडल में जैसे वो आज संसार का सबसे सुखी प्राणी हो, जो ईश कृपा में पूर्णतः ओतप्रोत है। आज के दिन हमारे पिताश्री यानी मेजर एमएल तिवारी स्नान करने के पश्चात ये बात अवश्य हंसते हंसते बोलते कि देखो भाई, आज नहा लिया है, अब 6 महीने तक भी न नहाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए वेद वाक्य है कि कन्याते षट संक्रांति विप्र स्नान वर्जितः, अर्थात कन्या से 6 महीने तक न नहाए तो भी काम चलेगा। मम्मी भी कहाँ कम थी। पिताश्री की क्लास लेने के बाद एक कहावत हमेशा कहती थी, खिचड़ी की 4 यार, घिउ पापड़ दह्यू अचार। आइए आज हम आपको ले चलते हैं अपने पिता पितामहों की पुण्य भूमि नेवादा, जहाँ भैया ने बड़े धूमधाम से मनाई थी खिचड़ी। हाँ, उस वर्ष कुछ प्रमुख परिजन किन्हीं कारणोंवश उपस्थित नहीं हो सके थे, जैसे हमारे बड़े भैया, छोटे भैया यानी छोटे दादा आदि। किंतु जो लोग वहाँ थे, विशेषकर ममता, दीपम, रेणु, धनंजय, टट्टू और मैं, उन सबको अवश्य स्मरण होगा। शायद वो सब असीमित उल्लास से भरा दिन था वो। मम्मी, बिटिया, बुआ, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, मौसी, छुटक्की और हम सब उस दिन एक साथ थे। चूंकि हम 4 लोग, ममता, रेणु, दीपम और हम एक साथ पले बढ़े थे शहर में, इसलिए ऐसे समय में वो भी खुराफातों में हमेशा एकमत रहा करते थे। खुराफात क्या थी इसका जिक्र बाद में। अभी आप अपने हमारे घर अर्थात पुण्य भूमि नेवादा के दृश्य का आनंद लीजिए। हमारे घर की सबसे प्रिय यानी हमारे बप्पा की बहन दाई, जिन्हें जिया भी कहते थे प्यार से, हालांकि अब वो हम सब के बीच नहीं थी, किंतु उनके घर यानी कैमाहरा से छन्नू चाचा, मुन्ना चाचा और राम मूरत चाचा आदि आए हुए हैं। चाचा लोग ढेर सारी मधुर स्मृतियों को पिताश्री के साथ दुआरे बैठकर पुनः ताजा कर रहे हैं। मूरत चाचा का उस दिन का सिखाया एक भजन आज भी याद है मुझे, उसी स्वर, ताल एवं लय के साथ। श्याम सोवे अटारी जगाए हारी। हमारे इन चाचाओं की सबसे खास बात थी, विशेषकर छन्नू चाचा की, कि वो बहुत अधिक निर्मल, निश्चल, कृतज्ञ एवं उदार हृदय थे। नमक रोटी भी सत्कार के साथ परोसते तो ऐसे तारीफों के पुल बांधते, 50 जगह गाते फिरते। ये नहीं कि क्या खिलाया, वरन ये कि बिटिया ने कितने प्रेम, वात्सल्य एवं आदर से भोजन कराया। सबसे पहले सदा की तरह कन्याओं को खिचड़ी खिलाई गई, दक्षिणा दी गई, उसके बाद माने लोग, फिर बाकी घर वाले। 3 बज गया था घर की महिलाओं की बारी आते आते। आज जैसे आनंद बरस रहा था पूरे खरिहान, द्वार से लेकर घर के आंगन और कोठरियों और कमरों के भीतर तक। चहल पहल और बातों के सिलसिले यत्र तत्र सर्वत्र जारी थे। हम लोग भी कभी इधर उधर, कभी मौसी के घर, कभी कहीं। आज एक कन्फेशन भी करना चाहूँगी हम सब छोटा पार्टी की ओर से। आशा है माँ संक्रांति हम सबको अनभिज्ञ समझकर क्षमा कर देंगी। दरअसल खिचड़ी के एक दिन पहले भैया यानी पिताश्री जब सामान लाए थे, तो साथ में शुद्ध देशी घी 5 पैकेट लाए थे और एक्स्ट्रा डालडे के भी कुछ पैकेट थे। डालडा हूबहू घी जैसा दिखता था, बस स्वाद फर्क होता था। जब सभी को खिचड़ी परोसी गई तो पहले तो 1-2 पैकेट घी डाला गया सबकी खिचड़ी में। लोग आनंद मग्न होकर भोजन कर रहे थे कि हम बालिका वृंद को, विशेष रूप से मुझे और दीपम को, बचत का आइडिया आया और बड़ों की नज़र बचाकर जिस बड़े बर्तन में घी था उसी में डालडा मिक्स करके परोसा जाने लगा। फिर भी किसी को पता नहीं चला और वाह वाह ज्यों का त्यों रहा। आज जब ये सब सोचती हूँ तो वर्षों बाद भी ये शरारतें अपराध जैसी प्रतीत होती हैं, किंतु तब इसे हम लोग अपने स्मार्टनेस युक्त आइडियाज़ की कैटेगरी में रखा करते थे।
चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ सानंद रहकर भगवान श्री लोलार्क, माँ गंगा एवं भगवान श्री काशी विश्वनाथ बाबा की कृपा से युक्त होकर मकर संक्रांति का पावन महापर्व मनाएं एवं चारों यारों के साथ खिचड़ी का भोग भगवान को चढ़ाएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। जय हो, धन्यवाद।